चुंबकीय क्षेत्र के बल रेखा। चलिए अब ध्यान से समझिए क्या है, उसके बाद देखिए हम कहते हैं ये हम लोग जानते हैं, ये वाला जो है ये एक प्रकार का जो है चुंबक है। इधर कारी एन हो गया, इधर एस हो गया। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं ना, वो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। अब क्या होता है, चुंबक जो है चुंबक नहीं रहा। चुंबक क्या करता है, अपने चारों तरफ एक काल्पनिक रेखा जिसको हम लोग देख नहीं सकते। चुंबक लेके जाइएगा वो टानेगा, लेकिन किसके कारण टान रहा है, जैसे अगर हम जब तक कोई रस्सी नहीं बांधेंगे कोई वस्तु में और तब तक खींचेंगे नहीं तब खींचेगा नहीं। लेकिन उस चुंबक में क्या चीज है आखिर कि वह बिना रस्सी के बिना कुछ का जो है वह उसके आसपास ले जाते हैं तो वो खींचने लगता है। तो कुछ ना कुछ बल लग रहा होता है ना, अपने आप तो नहीं उठ सकता है। तो ये जो है क्या है, एक प्रकार का चुंबक के चारों ओर जो होता है समान रूप से एक रेखा पाया जाता है जिसको काल्पनिक रेखा कहते हैं। और ये काल्पनिक रेखा जो है याद रखिएगा, काल्पनिक रेखा जो होते हैं क्या होते हैं, ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिण मतलब चुंबक के चारों तरफ एक प्रकार का काल्पनिक रेखा पाया जाता है। और ये सब एक प्रकार का काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक कहने का मतलब जिसे हम लोग देख नहीं सकते, जैसे आप लोग देखिए मतलब देख नहीं सकते हैं, वो क्या कहलाता है आपका काल्पनिक रेखा कहलाता है। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये काल्पनिक रेखा है, इसका काम क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाना, भले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाना कि चुंबकीय क्षेत्र किधर से किधर कार्य मूव कर रहा है, ये काल्पनिक रेखा का। अब एक बात बताइए आप, अगर हम कहते हैं कि यहाँ पर अगर कोई वस्तु है और यहाँ पर रेखा है, अगर यहाँ पर हम जाएंगे अति लोहा लेके तो यहाँ पर जल्दी टानेगा कि यहाँ पर टानेगा कि यहाँ पर टानेगा? जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा नजदीक रहेगा वहां पर चुंबकीय बल ज्यादा रहेगा। जैसे हम लोग ज्यादा घूर लगता है, अभी ठंडा का मौसम आने वाला है, वहां पर हम जाएंगे तो वहां पर जितना हम घूर के नजदीक रहते हैं उतना कस के हमको लगता है क्या बोलते हैं उसका भाप लगता है, और जितना दूर रहता है उतना कम लगता है। वैसे ही इसमें भी क्या होता है, जितना जो है चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होती है जितना पास होगा वहां पर चुंबकीय बल जो होता है से अधिक प्रबल होता है। क्या होता है? प्रबल होता है। और जितना दूर होता है उसका चुंबकीय प्रबल क्या होता है, चुंबकीय बल क्या होता है, दुर्बल होता है। क्या होता है? दुर्बल। क्या होता है? दुर्बल। यानी इसका देखिए चुंबकीय एक प्रकार का काल्पनिक रेखा है। क्या है? एक प्रकार की काल्पनिक रेखा है जो क्या दर्शाता है, तो दर्शाता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो इसका परिभाषा ना कह सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखा कह सकते हैं कि वैसी काल्पनिक रेखा जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाता है, वैसी काल्पनिक रेखा जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखा। चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखा। अगर इसका प्रॉपर्टीज पूछे, अगर इसका गुण पूछे तो पहला गुण क्या कहिए, यह एक प्रकार का काल्पनिक रेखा, एक प्रकार क्या है, काल्पनिक रेखा है। और दूसरा इसका प्रॉपर्टीज क्या बताइएगा, यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाता है। किसको दर्शाता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाता है। और तीसरा क्या कहिए कि यह रेखा जितना पास होता है, यह रेखा जितना पास होता है वहां पर चुंबकीय बल प्रबल होता है, उतना ही प्रबल होता है। और यह चुंबकीय रेखा जितना दूर होता है उतना ही वहां पर चुंबकीय बल दुर्बल होता है। समझ में आ गया? जिस प्रकार से विद्युतीय क्षेत्र पूछा जाता है कि विद्युत क्षेत्र का गुण लिखे, विद्युत क्षेत्र रेखा से आप क्या समझते हैं, उसमें भी देखिएगा यह एक प्रकार की काल्पनिक रेखा है जो चुंबकीय क्षेत्र की नहीं, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाता है, विद्युतीय क्षेत्र कहलाता था। आइए देखिएगा, यह एक प्रकार का काल्पनिक है जो अति विद्युतीय नहीं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखा या चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखा। और इसका गुण एकदम सेम वैसने है। इसका गुण सिर्फ याद रखना है, यह एक प्रकार की काल्पनिक रेखा है, यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाता है। ये रेखा जितना पास होगा उतना प्रबल होता है, चुंबकीय बल कितना होता है, प्रबल होता है। और जितना दूर होता है उसका क्या होता है, दुर्बल होता है। एक क्वेश्चन आपसे अगर हम पूछते हैं इस टाइप का, तो आप बोलिएगा अगर इसमें से जो ऐसे, जैसे मान लीजिए ऐसे हम दिए हुए, ऐसे दे दिए, देखिए ये है, ये हालांकि आपको चुंबकीय क्षेत्र में भी ये पढ़ाए थे, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये लाइन है। अब कहेंगे किस लाइन पर सबसे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो आप क्या कहिएगा, ए पर कि बी पर कि सी पर? ए और बी पर ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों के समान है, लेकिन सी पर देखिए बहुत दूरी पर है, तो सी पर क्या होगा, कम। यानी हम ऐसे कह सकते हैं सी ए बराबर क्या होगा, बी, लेकिन सी से क्या होगा, बड़ा होगा। सी से क्या होगा, बड़ा। और बड़ा का मतलब मुंह होगा कौन, सी। ये आपका जैसे इस तरह से पूछा जाता है। परिभाषा समझ में आ गया सबको? बोलिए एक प्रकार का क्या है, क्या है?
जिस प्रकार हम लोग देखे थे कि यह एक प्रकार का पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र की संख्या था। वह क्या था? विद्युत क्षेत्र की कुल संख्या था, जो विद्युतीय क्षेत्र ई तथा क्षेत्रफल सदिश ए के बिंदु अति दर्शाता था। तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा कि यह चुंबकीय फ्लक्स जो होते हैं, यह जो होते हैं क्या, यह किसी पृष्ठ से होकर किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युतीय नहीं, चुंबकीय क्षेत्र की कुल संख्या, चुंबकीय क्षेत्र की क्या है? कुल संख्या, जिसका परिणाम चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर तथा क्षेत्रफल सदिश ई वेक्टर के बिंदु गुणनफल के बराबर होता है। सेम चीज वही है, खाली वहाँ पर विद्युतीय था, यहाँ पर क्या हो जाएगा? चुंबकीय। यहाँ पर क्या कहिए? यह किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली बिंदु चुंबकीय क्षेत्र की कुल संख्या, से होकर गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र की कुल संख्या, जिसका परिणाम चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर तथा क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर के बिंदु गुणनफल के बराबर होता है। के बिंदु गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। जैसे यहाँ पर, और इसको हम लोग उसको फाई से सूचित करते हैं, इसको फाई बी से सूचित करेंगे। किससे करेंगे? फाई बी से। और फाई बी बराबर जो हो जाएगा आपका बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यहीं से परिभाषा निकाले हैं कि यह किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल चुंबकीय क्षेत्र की संख्या है, जिसका चुंबकीय क्षेत्र जिसका परिणाम चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर तथा क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर के बिंदु गुणनफल के बराबर है। सर ये तो परिभाषा लिखा दिए, इसका अपना भाषा में समझाइए। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, हम लोग क्या कहेंगे? चुंबकीय फ्लक्स। तो परिभाषा आराम से कह सकते हैं कि यह किसी पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र की कुल संख्या है, जिसका परिणाम चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर तथा क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर के बिंदु गुणनफल के बराबर है। अब यहाँ पर देखिएगा, इसको हटा दे। अब देखिएगा इसका परिभाषा जो है से आप लोग लिख लीजिएगा, लेकिन इसको याद रखिएगा, इसे हम लोग फाई बी से सूचित करते हैं। इसको कभी से करते हैं? फाई बी। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम कहते हैं कि यहाँ पर गुजर रहा है, गुजरने का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र गुजर रहा है और अति जो है से क्या है, उसका क्षेत्रफल सदिश जो है से कितना में गुजर रहा है, तो ये सब जो पता हम निर्धारित, इसमें कितना गुजर रहा है भी पता चल रहा है, और उसके बाद कितना दूर तक जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव, ये भी निश्चित। ऐसा नहीं कि इधर का कितना दूर जा रहा है तो किधर इधर चल जाएगा। दिशा भी जिसमें निश्चित हो और जिसमें परिणाम भी निश्चित हो, तो वह एक प्रकार का सदिश राशि होता है। इसलिए यह एक प्रकार का क्या हो जाएगा? सदिश राशि। एक प्रकार क्या हो जाएगा? सदिश राशि। और इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फाई बी बराबर क्या हो जाएगा आपको? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जहाँ बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। जहाँ बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र है। और ए क्या है आपका? क्षेत्र। ए क्या है आपका? क्षेत्रफल है। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, इसको बी के कहेंगे, बी वेक्टर को, और ए को क्या कहेंगे? क्षेत्रफल कहेंगे। जिस भी सतह का क्षेत्रफल हम लोग, जहाँ पर हम चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करना चाहते हैं, उसका क्षेत्रफल को हम कहते हैं। ये जो है से फाई बी का मान बराबर, फाई बी मतलब क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स। फाई बी का मतलब क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स। बहुत बच्चा बोल भी नहीं रहा है। और इसका क्या होता है फॉर्मूला? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अच्छा, फिजिक्स में डॉट का मतलब क्या होता है? कॉस थीटा। और क्रॉस का मतलब क्या होता है? साइन थीटा। अब देखिएगा यहाँ पर हम कॉस लगाएंगे कि साइन लगाएंगे? देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा फाई बी बराबर क्या हो जाएगा? बी वेक्टर हो जाएगा ए, मतलब क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। ये आपका फॉर्मूला ये भी हो गया और वो भी था। अच्छा देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि किस बिंदु पर चुंबकीय फ्लक्स अधिकतम होगा और किस बिंदु पर चुंबकीय फ्लक्स न्यूनतम होगा। तो याद रखिएगा, जब हम थीटा का मान अगर हम 90 डिग्री रखते हैं, क्या रखते हैं? 90 डिग्री। जब थीटा का मान कितना रखेंगे? 90 डिग्री। फाई बी बराबर आपका जानते हैं क्या होता है? बी ए कॉस थीटा। बी ए क्या होता है? कॉस थीटा। थीटा का मान कितना रखेंगे? 90 डिग्री। देखिए फाई बी बराबर जो हो जाएगा आप कितना हो जाएगा? बी ए कॉस कितना? 90 डिग्री। यहाँ पर कहिएगा फाई बी बराबर क्या हो जाएगा?
बी ए cos 90 का मान क्या होता है? 0 गुने क्या हो गया? 0। यानी 5b का मान जो आ जाएगा आपको वो क्या आ जाएगा? 0। 5b का मान क्या आ जाएगा? 0। जी सर, क्या आ जाएगा? 0। यानी ये 0 जो आया ये मिनिमम वैल्यू आया। बोलिएगा चुंबकीय फ्लक्स का न्यूनतम वैल्यू कब होगा? जब कोण का मान कितना हो? 90 डिग्री। मिनिमम वैल्यू हो गया कथी के लिए? चुंबकीय फ्लक्स के लिए। लेकिन जब हम थीटा का मान 0 डिग्री लेंगे, क्या लेंगे? 0 डिग्री। तो यहाँ पर रखिए क्या होता है फॉर्मूला? फाई बी बराबर जो होता है बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखिएगा फाई बी बराबर क्या हो जाएगा? बी ए कॉस थीटा का मान कितना लेंगे? 0 डिग्री। कॉस 0 का मान कितना होता है? 1। यानी क्या हो जाएगा? फाई बी बराबर हो जाएगा आपको बी ए गुना में कितना? 1। यानी इसको गुना करेंगे तो फाई बी बराबर हो जाएगा बी ए, क्या होगा? बी ए। और ये आपका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। किसके लिए? चुंबकीय फ्लक्स। समझ में आया कि नहीं? यहाँ कोई दिक्कत है? आराम से यहाँ से ऐसा ही मात्रा का बीमा निकाल लेंगे। अभी तुरंत निकालते हैं। फॉर्मूला नहीं, सॉरी, ऐसा ही मात्रा क्षेत्र का ऐसा ही मात्रा हम लोग पढ़े हैं। पहला हम लोग पढ़े थे टेस्ला पढ़े हुए हैं, और दूसरा पढ़े हुए हैं न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। यानी इसको ऐसे किए थे WB प्रति मीटर का। और एक और पढ़े थे हम लोग न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर ये होता है। और सब क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानता है। क्षेत्रफल का ऐसे मतलब क्या होता है? मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई का भी मीटर और चौड़ाई का भी मीटर स्क्वायर होता है। यानी क्षेत्रफल का जो ऐसा ही मात्रक होगा ये क्या होगा? मीटर का स्क्वायर। यूज करेंगे इसका निकालने में। देखिएगा अब देखिए चुंबकीय फ्लक्स का अगर आपसे पूछा जाए ऐसा ही मात्रक होता है। तो देखिए पहले ऐसा ही मात्रक करते हैं। हम लोग जानते हैं फाई बी बराबर जो फॉर्मूला हम लोग देखे थे वो क्या आया था? बी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा कांस्टेंट है और इसका कोई ना ऐसा ही मात्रक होता है ना बीमा होता है। ठीक है। अब देखिए आप फाई बी को फाई बी रहने देते हैं। अब बराबर में बी मतलब क्या? चुंबकीय क्षेत्र। अगर हम चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक टेस्ला रखते हैं, क्या रखते हैं? टेस्ला। तो देखिए टेस्ला रख दिए। ए मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल कैसे मतलब क्या होता है? मीटर स्क्वायर। यानी टेस्ला मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हुआ? टेस्ला मीटर का स्क्वायर। इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। टेस्ला मतलब टी, मीटर मतलब एक तो होगी आपका ऐसे मात्रक ये वाला, वो नहीं वाला। अच्छा दूसरा देखिएगा हम लोग जानते हैं फॉर्मूला यही रहेगा फाई बी बराबर होता है क्या? बी ए कॉस थीटा। ये ना होगा। अब बोलिएगा यहाँ पर बी है, अगर हम रखते हैं चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। प्रति का मतलब क्या होता है? बटा। तो यहाँ पर देखिएगा फाई बी बराबर जो हो जाएगा आपका बी है मतलब क्या हो जाएगा? WB मतलब वेबर। क्या हो जाएगा? वेबर क्या होगा? वेबर। अब प्रति का मतलब क्या होता है? बटा। तो बटा में क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। बटा में क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। गुना फिर बी का मान हो गया ये वाला। अब यहाँ पर क्या है? ए का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। यानी पर लिख सकते हैं मीटर का स्क्वायर। मीटर का स्क्वायर कटेगा कुछ मीटर से मीटर कट। यानी अगर एक फॉर्मूला हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है? वेबर। क्या होगा? वेबर। तो WB भी कहेंगे। क्या कहेंगे? WB। अब याद रखिएगा चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मतलब पूछेगा तो वेबर याद रखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मतलब पूछेगा तो वेबर प्रति मीटर। समझ में आ गया? लेकिन अगर हम एक और फॉर्मूला पढ़े थे चुंबकीय फ्लक्स के लिए न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फाई बराबर फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। बी ए कॉस थीटा। बी का क्या रखेंगे? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। यहाँ पर लिख दीजिए न्यूटन। प्रति का मतलब क्या होता है? क्या होगा? एम्पियर मीटर। बी है मतलब क्या होगा? मीटर का स्क्वायर। ए है इसका मतलब क्या होगा? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का ऐसे मतलब क्या होता है? मीटर का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब 2 बार। तो इसको लिख दीजिए स्क्वायर का मतलब इसको लिखिए 2 बार। मीटर का स्क्वायर मतलब 2 बार एम। ए को एम से ये बोला कट गया। यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा आपका? न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। ये आपका चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रा है। इसके अलावा आप लोग को पढ़ना नहीं है। ऐसा ही मात्रा समझ में आ गया? इसमें
तो बोलिएगा। और चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मतलब पूछेगा तो पहला क्या होगा, टेस्ला मीटर स्क्वायर, दूसरा क्या होगा वेबर, और तीसरा क्या होगा न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। सबको समझ में आ गया। चुंबकीय फ्लक्स का अगर बीमा पूछे आपसे तो आपको याद होना चाहिए, चुंबकीय फ्लक्स को निकालने के लिए हम लोग लिखाए थे, इसको हटा देगा। चलिए हम लोग लिखे थे कि चुंबकीय फ्लक्स का जो है से हम लोग बीमा निकाल, चुंबकीय क्षेत्र का बीमा निकाले थे। तो क्या आंसर आया था, आप लोग बोलेंगे क्या आया था, एम टी इनवर्स टू आई इनवर्स 1, यही ना आया था। तो चलिए इसी पर हम लोग जो है से काम करते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला फाई बी। अच्छा एक और बात बताइएगा, क्षेत्रफल का बीमा पूछेगा तो क्या होता है, एल का स्क्वायर, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई का भी एल और चौड़ाई का भी एल, यानी एल एल गुने एल स्क्वायर। देखा दो ना, ये सब ना बाद में उम्र से पहले ही दांत टूटेगा। हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, फाई बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। तो बी ए कॉस थीटा। तो हम लोग देखेंगे फाई बी बराबर जो होता है बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र, और इसका बीमा क्या होता है, एम बी के पावर -2 आई के पावर -1। अब इसे एक हो गया। अब ए का क्या होता है, ए का एल स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, इसका तो कुछ इसका बीमा ना होता है ना, ये स्वाभाविक होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाई बी बराबर जो हो जाएगा एम में एल पहले लिख दे, एल स्क्वायर टी के पावर -2, टी के पावर -2 और आई इनवर्स 1। ये आपका क्या हो गया, चुंबकीय फ्लक्स का बीमा। आई के जगह ए भी रहेगा तो आप लोग हंसिएगा, आई के जगह अगर ए रहेगा तो आप हंसिएगा, मार दीजिएगा। वर्ड का नियम, क्योंकि ये देखिए बायो कोई दूसरा व्यक्ति था और सावर्ट कोई दूसरा व्यक्ति था, दोनों मिलके वो नियम दे दिया, बायो सावर्ट का नियम। बस बायो सावर्ट का नियम। सर इस तरह से पूछेगा का, बायो सावर्ट का नियम एकदम प्योर पूछेगा कि बायो सावर्ट के नियम को सिद्ध करे, ऐसे नहीं पूछ सकता है। जैसे ऐसे पूछ रहा कि किसी धारावाही चालक में, किसी धारावाही चालक में चालू है, किसी धारावाही चालक में, किसी धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करे। किसी धारावाही चालक में, किसी धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की, किसकी क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करे। क्या करे, गणना करे। ऐसा क्वेश्चन आपसे, मतलब इस क्वेश्चन को दो तरीका से पूछेगा और दोनों का आंसर जो है से आपको एक ही तरीका से देना है। आप हेडिंग लिखिएगा, बायो सावर्ट का नियम या किसी धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करे। अब देखिएगा, इसको हम लोग समझते हैं, बड़ा प्रेम से समझिए, एकदम बढ़िया से समझिए, लिखना बंद कीजिए, देखना बंद कीजिए, पहले बोर्ड पर ताकिए। यहाँ पर देखिएगा, या किसी धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करें। चलिए स्टार्ट करें। देखिए इन्होंने क्या कहा थे। अच्छा ये बात जो है, बायो सावर्ट नामक वैज्ञानिक जो है, ये जो है ऐसे क्या किए थे, बायो सावर्ट का नियम जो है 1820 ईस्वी में दिए थे। कब दिए थे, बायो सावर्ट का नियम जो है इन्होंने कब दिए थे, 1820 ईस्वी में। बायो और सावर्ट दो व्यक्ति थे, दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस नियम का प्रतिपादन किए थे। और इसमें इस नियम में कहे क्या थे कि कोई धारावाही चालक में जो है चुंबकीय क्षेत्र हम कैसे निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की गणना कैसे करेंगे। यानी कोई चालक पदार्थ है और उस चालक पदार्थ में जो है से धारा प्रवाहित हो रहा है, तब हम किसी भी बिंदु पर कहीं भी अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना चाहते हैं कि किस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना जा रहा है या कितना है, उसी की गणना किए थे। तो उसी को हम लोग कहे बायो सावर्ट का नियम या धारावाही चालक, मतलब धारा बह रहा है उस चालक में चुंबक क्षेत्र कैसे हम ज्ञात करेंगे, उसके लिए इन्होंने फार्मूला दिए थे। फार्मूला हम पहले लिख देते हैं, फिर हम सीध कर बताएंगे। इनके अनुसार इन्होंने फार्मूला क्या दिए थे, dB बराबर, यहाँ पर लिख देते हैं, dB बराबर जो होता है IDL साइन थीटा, सॉरी एक और लिख देते हैं, म्यू नॉट 4 पाई, म्यू नॉट 4 पाई IDL साइन थीटा अब बटा
बटा में आर स्क्वायर, बटा में कथी होता है आर स्क्वायर। अब पहले हम सिद्ध करते हैं तब उस पर चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा इन्होंने क्या कहे थे, पहला आप इसमें पॉइंट में अगर आए तो क्या लिखेगा कि इस नियम का प्रतिपादन बायो और सावर्ट नामक वैज्ञानिक ने किया। किसने किया था? बायो और सावर्ट नामक वैज्ञानिक ने 1820 ईस्वी में किए थे। इस नियम के अनुसार उन्होंने किसी धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र की इस नियम का इन्होंने क्या लिए थे? एक धारावाही चालक लिए थे। इन्होंने जो है क्या किए थे? एक धारावाही चालक को क्या किए थे? लिए, जिसकी लंबाई L है। जिसकी लंबाई क्या है? L है। एक प्रकार का क्या है? तार है। धारावाही चालक क्या है? धारावाही चालक। देखिए सब जगह नहीं, उन्होंने किसी चालक पदार्थ के किसी खास जगह पर अगर चेक करना चाहते हैं तो वो मान लेते हैं इस बिंदु पर चेक करना चाहते हैं, ये वाला बिंदु पर, कि यहाँ पर जो है चुंबकीय क्षेत्र कितना है। तो मान लेते हैं कि जहाँ पर चेक करना चाहते हैं टोटल तो L है जी। छोटा फिजिक्स में छोटा चीज को दर्शाने के लिए D से सूचित किया। टोटल कितना L है। हम मानते हैं कि इतना दूर का दूरी अगर निकालेंगे तो DL होगा। क्या होगा? DL का दूरी। अब यहाँ पर जो उत्पन्न होगा चुंबकीय क्षेत्र वो मान लेते हैं B है, लेकिन पूरा के कारण थोड़े उत्पन्न हो रहा है, छोटे के जगह के कारण उत्पन्न हो रहा है चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र भी छोटा होगा, यानी इसमें भी क्या लगेगा? D। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अच्छा, इस दोनों के बीच में कुछ न कुछ एंगल होगा। एंगल जो होगा थीटा होगा, और ये थीटा याद रखिएगा एक्स अक्ष के समांतर चलेगा। तो कथी एक्स अक्ष के समांतर चलेगा तो आपको जो है से क्या करता है? साइन को और वाई के ले जाएगा। जैसे वाई के चलेगा तो कॉस को, और अभी एक्स के साथ चलेगा तो साइन को ले जाएगा। मतलब चाहे देखिए थीटा के दिशा में आएंगे, थीटा के दिशा में आएंगे तो साइन थीटा का प्रयोग करेंगे, थीटा से दूर जाएंगे तो कॉस थीटा का प्रयोग करेंगे। यानी ये एंगल जो काम करेगा आपको किस रूप में काम करेगा? साइन। यहाँ तक समझ में आ गया? अब इसमें देखिएगा, इसमें कुछ न कुछ धारा प्रवाहित हो रहा होगा, उस धारा को मान लेते हैं क्या है? I। समझ में आ गया सबको? एक चालक पदार्थ क्या लिए हैं हम लोग? L लिए हैं, जिसकी लंबाई क्या है? L है। जिसकी लंबाई क्या है टोटल का? L है। और किसी खास जगह DL पर हम लोग क्या निकालना चाहते हैं? विद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना चाहते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर जो है DL है, और ये बिंदु जो है यहाँ से जहाँ उत्पन्न हो रहा है उसके बीच कुछ न कुछ दूरी है, जिसको हम लोग दूरी को R मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? R। तब बायो सावर्ट नामक वैज्ञानिक ने 3-4 को बात कहे थे इसके लिए, इतना बिंदु के लिए। पहला बात क्या कहे थे सुन लीजिए, उसके बाद लिख देते हैं। पहला बात क्या कहे थे कि जो आपका ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये आपका जो पहला बात जो है यहाँ पर लिखेगा, ये पहला बात क्या कहे थे कि आपका जो ये चुंबकीय क्षेत्र है ये जो होगा जितना ज्यादा होगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में इस तार में जितना धारा को प्रवाहित करेंगे उतना जो है से क्या हो जाएगा आपका चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा? बढ़ेगा। पहला कहते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा यदि धारा के मान को बढ़ा दें, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा यदि उसके बीच उसकी लंबाई को DL को बढ़ा दें। चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा जब इसके बीच का एंगल क्या हो? बढ़ा। और चुंबकीय क्षेत्र का मान घटेगा। चुंबकीय क्षेत्र का मान घटेगा यदि उसकी बीच की दूरी को बढ़ा दे। जैसे मान लीजिए कोई जो है से अपना घरे है, कोई बहन घरे है, कोई यहाँ पर है, झगड़ा कम हो रहा है, जैसा ही घरे जाएगा बढ़ जाएगा, दूरी घटा कि नहीं? वैसा ही यहाँ पर दूरी जैसा ही घटेगा वैसा ही क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा और दूरी बढ़ेगा, समझ? यानी अनुक्रमानुपात। तीन बात कहते हैं। पहला क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा जब धारा का मान बढ़ रहा है। दूसरा क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा जब उसके बीच की दूरी DL जो है अल्पांश दूरी वो बढ़ेगा, तो भी क्या होगा? बढ़ेगा। तीसरा बात क्या कहते हैं? यदि चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा यदि उनके बीच का कोण का मान क्या हो? बढ़ रहा हो, यानी साइन थीटा का मान क्या हो? बढ़ रहा है। और उनके बीच के चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा यदि उसके बीच की दूरी को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा हम कहेंगे DB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? I का। अब दूसरा क्या हो जाएगा? DB। ये सब किसके अनुसार है आपका? ये बायो सावर्ट के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा? DB। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके बीच के दूरी का। तो बीच की दूरी क्या है? इसका छोटा दूरी DL, यानी DL क्या हो जाएगा? सीधा सा अनुपाती हो जाएगा। फिर इसके जो है से बीच की दूरी जो है से बढ़ेगा
यदि इसके बीच के एंगल किस रूप में, साइन थीटा में बढ़ेगा तो भी क्या होगा, एंगल जो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, जितना बढ़ेगा उतना ही ना उसका विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र। और तीसरा बात क्या, चौथा बात क्या कहे थे कि उनके बीच की दूरी जो बढ़ाएंगे तो उसका चुंबकीय क्षेत्र घटेगा, घटाएंगे तो बढ़ेगा, यानी कि अनुक्रमानुपाती होगा, लेकिन कथी के, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्या होगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। बोले इसको समीकरण फर्स्ट मान ले, इसको सेकेंड मान ले, इसको थर्ड मान ले, इसको फोर्थ मान ले। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? कोई किसी को दिक्कत है? देखिए जिसका LHS बराबर होता है ये भी बराबर होगा। हम कहेंगे राम जितना लंबा है श्याम, राम जितना लंबा है सीधा, राम जितना लंबा है राम जितना लंबा है, तो हम ना कहते हैं केवल लामे सबके बराबर है, नहीं कर सकते राम सबके बराबर है। समझ में आए ना? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एगो इसमें से कॉमन लीजिएगा होगा, एगो कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, DB डायरेक्टली प्रोपोर्शनली सब हो जाएगा बराबर। क्या क्या होगा, I होगा और क्या होगा, DL होगा और क्या होगा, साइन थीटा होगा और 1/r²। तो 1 से गुना है तो पूरा 1 हट जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? कोई कांस्टेंट होता है उधर जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उधर जाके कांस्टेंट में बदलता है। तो क्या यहाँ हम कह सकते हैं, क्या यहाँ हम कह सकते हैं, पूछा जाता है इसलिए आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, ई वाला डीबी के डीबी रहने देते हैं, ई वाला कांस्टेंट को उधर ले जाते हैं तो के आएगा, हाँ कि ना जी। और क्या हो जाएगा यहाँ पर बचल क्या है, IDL साइन थीटा, और बटा में क्या हो जाएगा, बटा में क्या होगा। उन्होंने क्या किए थे, के के बदला में, किसके बदला में, के के बदला में उन्होंने लिए थे म्यू नॉट। क्या लिए थे, म्यू नॉट। और बटा में क्या लिए थे, 4 पाई। क्या लिए थे, 4 पाई। म्यू के का मान क्या लिए थे, म्यू नॉट बटा 4 पाई। और इसका मान याद रखिएगा उन्होंने दिए थे 10 के पावर माइनस 7, 10 के पावर माइनस 7 आएगा तो इसका हम गुना करेंगे 10 के पावर माइनस 7, यूनिट नहीं होता है इसमें। और इसमें क्या हो जाएगा, DB, क्या होगा, DB बराबर में के जगह इतना रख दे तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट। क्या होगा, म्यू नॉट। ये बहुत बच्चा बोलने भी नहीं आता, म्यू नॉट में क्या हो जाएगा, 4 पाई। यहाँ पर क्या बचल है, IDL साइन थीटा, बटा में क्या हो जाएगा, r²। ये हो गया आपका बायो सावर्त का नियम। यही ना सिद्ध करना था हम लोग को, समझ गए? वाला इसमें अगर पूछा जाए 2 बार से पूछेगा कि बायो सावर्त के नियम को लिखे अथवा किसी धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करें, तो इसको क्या कहिएगा। इस नियम का प्रतिपादन बायो और सावर्त नामक वैज्ञानिक ने 1820 ईस्वी में किए थे। इस नियम के अनुसार उन्होंने कहते हैं कि किसी धारावाही चालक में कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। इसके अनुसार जो है 3 बात याद रखना है। एक याद रखना है कि कोई चालक पदार्थ है उसमें जितना I बढ़ाएंगे उतना चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, बढ़ेगा। जितना उसके बीच की दूरी DL को बढ़ाएंगे उतना भी क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। यदि उसके बीच के एंगल को बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, और उसके बीच के दूरी को घटाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। समझ में? व्युत्क्रमानुपाती होता है और इसके अनुसार ये सब बना लेंगे। और एक और बात समझिएगा, और यहाँ से हम लिखना चाहते हैं तो I क्या हो जाएगा, अगर इस फॉर्मूला में हम लिखना चाहेंगे I बराबर क्या कहिएगा, विद्युत धारा। I क्या कहिएगा, विद्युत धारा। उसके बाद हम कहेंगे DL क्या कहिएगा, तो DL छोटा दूरी है, इसको आप अल्पांश दूरी लिख सकते हैं, अल्पांश दूरी, अल्पांश DL। उसके बाद क्या है, साइन थीटा, तो एंगल उसका कोई नहीं, 4 पाई ये कांस्टेंट है। R क्या हो जाएगा, बीच की दूरी। R क्या हो जाएगा, किसके बीच की दूरी, ये छोटा अल्पांश दूरी और चुंबकीय क्षेत्र के बीच की दूरी। यहाँ पर लिखिएगा R बराबर बीच की दूरी, बीच की दूरी और DB, ठीक है ना, बीच की दूरी। समझ में आया कि नहीं, डिस्टेंस बिटवीन, समझ में आ गया सबको? किसी को दिक्कत है? DB बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, म्यू नॉट बटा 4 पाई और IDL साइन थीटा, बटा में क्या है, r², ये ना है। अच्छा, एक फॉर्मूला इसके बदला में क्या रखाया था, के, तो क्या इसके जगह हम रखेंगे DB बराबर फॉर्मूला क्या था, के IDL साइन थीटा, बटा में क्या हुआ, R। यहाँ से हमको के का ऐसा ही मात्रक निकालना होगा तो
क्या करेंगे, कैसे गुना करेंगे, इसमें इससे गुना करेंगे, इसमें तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा KIDL sin थीटा, हो गया। ये दोनों में गुना किए बराबर, इसमें इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा DBR, ये ना होगा। के का ऐसे मतलब निकलना है, के को छोड़ देते हैं, बाकी वो सब बटा में लेते हैं, तो क्या हो जाएगा DBR² बटा में IDL sin थीटा। अब बोलिए DB मतलब चुंबकीय क्षेत्र, अब बोलिएगा DB मतलब चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मतलब क्या होता है टेस्ला। अच्छा R मतलब दूरी, दूरी का ऐसे मतलब क्या होता है मीटर, और यहाँ पर R² इसलिए क्या हो जाएगा मीटर बटा में I का मतलब क्या होता है विद्युत धारा, विद्युत धारा का ऐसे मतलब क्या होता है एम्पियर, और DL मतलब दूरी, और दूरी का ऐसे मतलब क्या होता है मीटर। देखिए 1 मीटर से वो खत्म हो गया, यानी क्या बच गया TM बटा में क्या हो गया, यानी इसको हम कह सकते हैं TM प्रति एम्पियर, यानी के का ऐसा ही मात्रक होगा निर्वात में चुंबकीयता का ऐसे मात्रक जो होगा टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर, टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर, या इसको ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स हो जाएगा, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं TM A इनवर्स 1, यानी ऐसे समझ में आ गया कि कैसे मतलब कैसे निकलना है।